5वें प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। 4 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 5वां प्रश्न में कहता है कि आकृति 6.20 में इस आकृति में, ये जो हम लोग आकृति देख रहे हैं, DE समांतर है OQ के। DE समांतर, ये जो DE है ये वाला, ये समांतर है OQ के। और कहता है DF जो है ये OR के समांतर है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। ये EF, ये जो EF है ये QR के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। समांतर है। इस प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रमेय और दूसरा प्रमेय, इन्हीं दोनों को उल्टा पुल्टी करके जो है ना, यही सब पूछता है पूरा। इसमें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझो। अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज में त्रिभुज PQO या फिर OPQ बोल दो, तो इस त्रिभुज में दिया हुआ है ये DE जो है OQ के समांतर है। समांतर, अगर समांतर है तो हम कहेंगे भाई निश्चित रूप से ये PE बटा EQ है ना, क्या हो जाएगा, PE बटा EQ बराबर हो जाएगा किसके, PD बटा DO हो जाएगा। नहीं होगा? इस त्रिभुज में ये जो DE है ये OQ के समांतर है। जब ये समांतर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना क्या होगा, बराबर होगा। पहला प्रमेय हम लोगों ने जाना, खूब अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। फिर हम लोग इस त्रिभुज में अगर बात करेंगे कि इस त्रिभुज में भी OPR में दिया हुआ ये जो DE है ये OR के समांतर है। अगर ये समांतर है तो ये भी निश्चित रूप से ये PF बटा FR बराबर होगा PD है ना बटा DO। नहीं होगा दोनों आपस में बराबर। अब जब ऐसा बराबर होगा तो ये PD बटा DO बराबर है इतना, फिर बोलते PD बटा DO बराबर इतना, तो ये दोनों सेम ना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा जब हो जाएगा, दूसरा प्रमेय हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा निश्चित रूप से तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो देखो ये रेखा EF है ना, EF जो है इन दोनों ही भुजाओं को PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित करता है। PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के है। जब ऐसा है तो निश्चित रूप से हम बोलेंगे EF जो है QR के समांतर है। ऐसा समझ में, बस इसी को लिखना है। अब समझ में आ गया, अब हमें लिखना है। तो लिखेंगे हल। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दो आकृति से। ठीक है, आकृति से हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लो अगर लिखना चाहोगे तो। छोड़ो, प्रश्न में तो दिया हुआ है। आकृति से हम देखते हैं, पहला त्रिभुज OPR में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज OPQ, पहला ये वाला लो, OPQ में, इस त्रिभुज में OPQ में, इस त्रिभुज में ये जो DE है, DE समांतर है OQ। ये हम लोग को दिया हुआ है। जब ऐसा दिया हुआ है तो हम बोलेंगे इसलिए, किस लिए, इसलिए क्योंकि ये DE जो है OQ के समांतर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, PE बटा EQ बराबर होगा PD बटा DO होगा। पहला प्रमेय कहता है यदि कोई एक रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है
तो वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये त्रिभुज ऐसा है, अगर समझ में नहीं आता है तो देखो, ये त्रिभुज आप लोग को ऐसे नजर आता होगा, ये O, ये P और ये Q, और इस तरह से ये हमारा E है और ये D है, ऐसा त्रिभुज है। प्रश्न में कहता है कि ये जो ED है इस OQ के समांतर है। जब ऐसा है तो निश्चित रूप से क्या करेगा, ये जो है इन दोनों ही भुजाओं को PQ और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब PE बटा EQ PD बटा DO बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको आप समीकरण 1 मान के रख दो। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगला त्रिभुज की बात करो आप। अगला त्रिभुज अगर बात करेंगे तो ये ऐसा त्रिभुज है ना, ये हमारा ऐसा त्रिभुज है, ये O P और ये R है कि नहीं, ये हमारा D है और ये हमारा F है, ऐसा है। अब इस त्रिभुज में कहता है, ये वाला त्रिभुज में, यहां ले लो त्रिभुज किसमें, OPR में, है ना। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं OPR में ये जो DF है, DF समांतर है किसके, OR के, है ना, OR के, ये हमारा दिया हुआ है OR, ऐसा दिया हुआ है। जब ऐसा दिया हुआ है तो हम फिर इसको देख करके बोल देंगे, यदि ये DF इसके समांतर है तो ये निश्चित रूप से इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब PD बटा OD क्या हो जाएगा, PD बटा OD बराबर हो जाएगा, यहाँ इसलिए लिख दो, इसलिए, या फिर ऐसे लिख दो, इसलिए बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, PD बटा OD बराबर हो जाएगा PF बटा FR, है ना। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ट्विस्ट देखो, अब हम इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने पाया, क्या पाया, इन दोनों को देखने से पता चला हमें कि ये जो PE बटा EQ बराबर है PD बटा OD, ये है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि PD बटा DO या OD बोलो, DO बोलो या OD बोलो, ठीक है। अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो इसको DO ही लिख लेते हैं, या OD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो PD बटा DO बराबर है PF बटा FR। तो इतना बराबर इतना, फिर बोल रहे हैं इतना बराबर इतना है, तो ये और ये आपस में बराबर है निश्चित रूप से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इस समीकरण और इस समीकरण में हम देखेंगे, ये समीकरण 1 में बोलते हैं कि इतना बराबर इतना है, फिर समीकरण 2 में बोल रहे हैं कि इतना बराबर इतना है, तो ये और ये भी आपस में बराबर हो गया, है ना। क्या यानी बोलेंगे, तो यहाँ से लेंगे PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चल गया। अब जब ऐसा है, हमें पता, हमको जब ये मिल गया कि ये PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, तो हम निश्चित बोलेंगे, दूसरा पर में क्या कहता है कि यदि कोई रेखा, ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा तीसरे भुजा के समांतर होगा। तो ये जो रेखा है EF, ये EF इन दोनों ही भुजाओं को PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित करता है। PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR, समान अनुपात में विभाजित करता है। जब ये समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये निश्चित रूप से ये जो EF है ये QR के समांतर होगा ही होगा, यानी है ना। तो नीचे दिखाई पड़ रहा है, अगर दिखाई पड़ रहा है तो नीचे लिखेंगे, हाँ पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः EF, ठीक है, समांतर QR है, ठीक है। बस हो गया, सिद्ध हुआ।